तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के सेकंड एपिसोड की। ये एपिसोड आज ही रिलीज हुआ है और जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था वैसे ही हम उस प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं और आप सभी के लिए सेम डे पर ही इस वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के पहले एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर रखा है और उसे अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस सीरीज के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ में ही मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के दूसरे एपिसोड की स्टोरी को। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है साल 1995 से और अगर आप सभी को याद हो तो ये एमसीयू का वही साल है जिस साल के अंदर कैप्टन मार्वल की मूवी टेक प्लेस करती है। यहाँ पर हमें स्क्रल्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से क्री और स्क्रल्स के बीच लड़ाई हो गई जिसके बाद स्क्रल्स को अपनी जान बचा के भागना पड़ा और फिर उसके बाद ही हम टेलोस, उसकी वाइफ सोरन और उसकी बेटी गाया को भी देखते हैं और हमें इनके बारे में भी कई चीजें बताई जाती है। फिर इसके बाद आता है इस एपिसोड का इंट्रो और इंट्रो के खत्म होते ही कहानी शुरू होती है साल 1997 से। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रेविक को जो कि इस टाइम पर काफी छोटा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ग्रेविक एक मामूली स्क्रल है और ग्रेविक के जो पेरेंट्स थे वो एक वॉर के अंदर मारे गए थे, लेकिन ग्रेविक ने किसी तरह से एक स्पेसशिप को चलाकर अपनी जान बचा ली थी और वो सीधा अर्थ पर आ गया था और फिर उसके बाद से वो अर्थ पर ही है। इस टाइम पर ग्रेविक लंदन की एक जगह पर होता है और उसके साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे स्क्रल्स होते हैं और यहीं पर इन सबके सामने निक फ्यूरी भी होता है जहाँ पर ग्रेविक निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत क्री से लड़ने की वजह से हुई थी। और फिर इसके बाद टेलोस जो कि इस टाइम पर सारे स्क्रल्स का लीडर होता है और स्क्रल काउंसिल का मेंबर होता है वो ग्रेविक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी ग्रेविक और बाकी सारे स्क्रल्स को ये प्रॉमिस करता है कि वो और कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल दोनों मिलकर जल्द से जल्द सभी स्क्रल्स के लिए एक नए प्लेनेट को ढूंढेंगे और वहां पर स्क्रल्स के लिए एक नई दुनिया बसाएंगे ताकि सारे स्क्रल्स वहां पर शांति से रह सकें और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। लेकिन इसके साथ ही निक फ्यूरी सारे स्क्रल्स से ये भी कहता है कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया है और इसके बदले में मैं आप सबसे भी एक प्रॉमिस चाहता हूँ और वो प्रॉमिस ये है कि जब तक मैं और कैरल डेनवर्स आप सभी के लिए आपका नया घर ना ढूंढ ले तब तक आप सभी इस ग्रह के ऊपर शांति से रहेंगे और इंसानों के सामने आपकी सच्चाई ना आए, इसीलिए आप सभी इंसानों के रूप में रहेंगे ताकि लोग स्क्रल्स के बारे में ना जाने। फिर इसके ठीक बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है यानी कि ठीक उसी टाइम पर जहां पर ग्रेविक मॉस्को के अंदर 3 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और मारिया हिल को जान से मार चुका है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि ग्रेविक अपने काम को अंजाम देके वहां से चला जाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ टेलोस किसी तरह से निक फ्यूरी को अपने साथ ले जाता है और फिर वो उसके साथ मिलकर एक ट्रेन में ट्रैवल करता है। ट्रेन में ट्रैवल करते हुए निक फ्यूरी और टेलोस आपस में बातें करते हैं जिसमें निक फ्यूरी टेलोस को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब वो अपनी मॉम के साथ ट्रेन में ट्रैवल करता था, लेकिन क्योंकि वो लोग ब्लैक थे इसीलिए बाकी के सारे व्हाइट लोग उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते थे और व्हाइट लोग हम ब्लैक लोगों को कई सारी उल्टी सीधी बातें बोलते थे। लेकिन मेरा ध्यान इन सारी बातों पर ना जाए इसके लिए मेरी मॉम मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरे साथ एक गेम खेलती थी और उस गेम का नाम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू। अगर हिंदी में बताऊं तो इस गेम का मतलब है तुम मुझे कुछ ऐसा बताना जो बात मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। आगे निक फ्यूरी टेलोस को बताता है कि यही गेम को खेलते हुए मैं और मेरी मॉम ट्रेन में ट्रैवल करते थे और इसी गेम के जरिए मेरी मॉम मेरे बारे में काफी कुछ जान जाती थी। आगे निक फ्यूरी टेलोस से कहता है कि चलो हम दोनों भी ये गेम खेलते हैं और निक फ्यूरी के बोलने के बाद टेलोस इस बात के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम में सबसे पहले टेलोस से उसके प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद की कहानी पूछता है। वो टेलोस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारे प्लेनेट के सारे स्क्रल्स का क्या हुआ, जिस पर टेलोस उसे बताता है कि अब अर्थ प्लेनेट के ऊपर कई सारे मिलियंस ऑफ स्क्रल्स रह रहे हैं यानी कि लाखों करोड़ों स्क्रल्स। लेकिन जैसे ही निक फ्यूरी ये बात सुनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेलोस से कहता है कि हमारे अर्थ प्लेनेट के अंदर लाखों करोड़ों स्क्रल्स हैं और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। लेकिन फिर इस पर टेलोस निक फ्यूरी को बताता है कि तुम बहुत सालों से अर्थ से गायब हो और हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुम हो कहाँ पर, और बाहरी स्पेस में हमारे स्क्रल भाई बहन बहुत बुरी हालत में थे, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उनकी जान को भी खतरा था और इसीलिए उन सारे स्क्रल्स की जान बचाने के लिए मैंने उन सभी को सिग्नल देकर यहाँ पर बुला लिया ताकि
ताकि वो सब यहाँ पर शांति से रह सके। इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हमें मारिया हिल की डेड बॉडी दिखती है, जहाँ पर मारिया हिल का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहीं पर मारिया हिल की मदर भी आती है, जिनका नाम होता है एलिजाबेथ, और वो निक फ्यूरी से कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ही थे और उसने सालों तक तुम्हारे साथ मिलकर काम किया है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में उसकी मौत का बदला लेना होगा। तुम्हें मारिया की मौत का बदला लेना होगा। इसके बाद हम कई सारी न्यूज सुनते हैं, जिन न्यूज के अंदर ऐसी बातें चल रही होती है कि अमेरिका ने जानबूझकर रशिया के अंदर अटैक्स करवाए हैं। लेकिन इन सारे सवालों के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट ये जवाब देते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आगे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहीं से हमें पता लग रहा होता है कि ग्रेविक का जो प्लान था वो अब सक्सेसफुल हो रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि वो यही चाहता था कि यूएस और रशिया जैसे दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाए। इसके बाद ही हम ग्रेविक और गाया को देखते हैं, जो कि सीधा एक मीटिंग के अंदर जाते हैं। उस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े देशों के लीडर्स होते हैं, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर और इसी तरह से कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर्स। लेकिन कुछ ही टाइम में हम सबको ये पता लगता है कि ये सारे असल में स्क्रल्स हैं, जो कि काफी लंबे टाइम से इन सारे लीडर्स और पॉलिटिशियंस की जगह पर बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं स्क्रल्स के फायदे के लिए। और फिर इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि ये स्क्रल्स के लीडर्स की मीटिंग ग्रेविक को लेकर हुई है, क्योंकि मीटिंग के अंदर सभी ग्रेविक से ये बोलते हैं कि उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ग्रेविक स्क्रल काउंसिल के सारे स्क्रल्स से कहता है कि जो उसने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर उन सबको याद हो तो सालों पहले निक फ्यूरी ने उन सबसे ये वादा किया था कि वो उन सारे स्क्रल्स के लिए एक नए प्लेनेट को ढूंढेगा और वहाँ पर स्क्रल्स की नई दुनिया को बसाएगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक उसने अपना ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, और इसीलिए ग्रेविक ने फैसला किया है कि अब वो अर्थ प्लेनेट को ही अपना घर बनाएगा और सारे स्क्रल्स की नई दुनिया अब से अर्थ प्लेनेट ही होगी। और हाँ, मुझे अपने इस काम को पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। ग्रेविक की ये सारी बातें सुनकर काउंसिल के सारे स्क्रल्स ग्रेविक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ग्रेविक से कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, निक फ्यूरी ने हमें धोखा दिया है और इसीलिए अब सारे स्क्रल्स का नया घर अर्थ ही होगा। इसके साथ ही स्क्रल काउंसिल के वो सारे स्क्रल्स ग्रेविक को अपना लीडर भी मान लेते हैं और वो ग्रेविक से कहते हैं कि अब से वो सब मिलकर ग्रेविक की बात मानेंगे। लेकिन यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि स्क्रल काउंसिल के अंदर से एक स्क्रल, जो कि एक फीमेल स्क्रल होती है, वो ग्रेविक की बातों को अपोज करती है और वो ग्रेविक से कहती है कि वो जो भी चाहता है वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए वो ग्रेविक को अपना लीडर भी नहीं मानती। लेकिन उनकी ये बात सुनकर ग्रेविक उनसे कहता है कि आप चुपचाप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, और क्योंकि आप भी एक स्क्रल हैं इसीलिए मैं अपने किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं अभी के अभी आपको स्क्रल काउंसिल से बाहर निकालता हूँ, इसलिए शांति से आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। ये सुनकर वो स्क्रल वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फीमेल स्क्रल जैसे ही बाहर आती है वैसे ही वो सीधा टेलोस को फोन करती है और वो टेलोस को ये सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ से टेलोस इससे कहता है कि वो किसी तरह से ग्रेविक से उसकी मीटिंग फिक्स कर दे और वो मीटिंग इस बात पर फिक्स करे कि टेलोस ग्रेविक से अपनी बेटी को लेकर बात करना चाहता है। इसके बाद ग्रेविक अपने स्क्रल्स के बेस पर जाता है, स्क्रल्स का वही बेस जो बेस आप सभी ने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, और जैसे ग्रेविक यहाँ पर आता है वैसे ही सारे स्क्रल्स उसे अपना लीडर मानते हैं और ग्रेविक भी ये सब देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं टेलोस की बेटी गाया को। गाया ग्रेविक के साथ है और उसे अब तक ये लग रहा था कि ग्रेविक सारे स्क्रल्स का भला चाहता है और इसीलिए वो सारे स्क्रल्स के लिए एक नया घर बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे गाया को अब ये समझ आ रहा है कि ग्रेविक एक बहुत ही बुरा स्क्रल है, और वो इसीलिए क्योंकि ग्रेविक स्क्रल्स के रहने के लिए पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा मारना चाहता है और अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस को जान से मारना चाहता है, वो भी इन सबको आपस में लड़वा कर। और इसीलिए वो ये चाहता है कि इस लड़ाई की शुरुआत यूएस और रशिया से हो। लेकिन गाया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, और वो इसीलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि स्क्रल्स के फायदे के लिए इंसानों का बुरा हो और इस अर्थ प्लेनेट से इंसानों का खात्मा हो, क्योंकि वो ये समझती है कि इतने सालों से उन सभी स्क्रल्स को इस अर्थ प्लेनेट के इंसानों ने पनाह दी है और इतने साल वो सब इंसानों के ही बीच रहे हैं। इसीलिए गाया धीरे धीरे करके ग्रेविक के प्लान को जानने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो ये देखती है कि एक साइंटिस्ट एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन आखिरकार वो एक्सपेरिमेंट क्या है इस बारे में हमें अभी नहीं पता लगता। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि कर्नल जेम्स रोड्स एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहा होता है, वो भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर्स के साथ। इसी मीटिंग के अंदर निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर ये इल्जाम होता है कि रशिया के मॉस्को शहर के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं उन ब्लास्ट में निक फ्यूरी और मारिया हिल का हाथ है। लेकिन कर्नल जेम्स रोड यानी कि रोडी इस बात से इनकार कर देता है और वो उन सबसे कहता है कि वो निक फ्यूरी को बहुत सालों से जानता है और इसीलिए वो श्योर है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और क्योंकि ये सारे इल्जाम उनके ऊपर रशिया के द्वारा लगाए गए हैं इसीलिए वो इन सारे इल्जामों को मानता ही नहीं है, क्योंकि निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और मैं इस बात को तब तक नहीं मान सकता जब तक आप सभी मुझे कोई पक्का सबूत नहीं दिखाते। इसके बाद ही रोडी उस मीटिंग से निकल जाता है, लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही उसे निक फ्यूरी का फोन आता है जो कि उसे मिलने बुलाता है। इसके बाद रोडी और निक फ्यूरी की मीटिंग होती है जहाँ पर ये दोनों अकेले मिलकर बैठते हैं और निक फ्यूरी रोडी को बताता है कि अब तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है,
चाहे वो तुम्हारे साथी क्यों ना हो या फिर वो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तक क्यों ना हो। और ये इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि वो सब या तो हाइड्रा के लिए काम कर रहे हो या फिर वो सारे स्क्रल्स हो, और इसीलिए रोडी तुम्हें सावधान रहना है। ये सब बोलने के बाद निक फ्यूरी रोडी से कहता है कि उसे अपने मिशन के अंदर उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन रोडी को निक फ्यूरी की सारी बातें बकवास लगती है और इसीलिए वो ना तो निक फ्यूरी की बातों को सीरियस लेता है और ना ही वो उसकी मदद के लिए राजी होता है। और इसके साथ ही वो निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि यूएस मिलिट्री ने उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया है, और फिर इसीलिए निक फ्यूरी रोडी से कहता है कि अगर कोई मेरा साथ दे या फिर ना दे, ये जंग मेरी है और मैं इसे अकेला ही लड़ूंगा। और फिर इसके बाद निक फ्यूरी वहां से चला जाता है। इसके बाद ही हम सभी सोनिया को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है, और वो इसीलिए क्योंकि इस आदमी पर इल्जाम होता है मॉस्को शहर में हुए तीनों ब्लास्ट का। सोनिया के टॉर्चर की वजह से वो आदमी अपना मुंह खोलने लगता है, जिसमें सोनिया को ये पता लगता है कि वो आदमी असल में एक स्क्रल है, और वो सोनिया को ये भी बताता है कि एक कपल है जो कि ग्रेविक की मदद कर रहा है सारे स्क्रल्स को सुपर स्क्रल बनाने के लिए, और अभी उनका ये एक्सपेरिमेंट जारी है। लेकिन जैसे इनका एक्सपेरिमेंट पूरा होगा वैसे ये लोग स्क्रल्स को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। इधर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि टेलोस की बेटी गाया भी किसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, और वो ये जान रही होती है कि ग्रेविक क्या क्या करने वाला है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि ग्रेविक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सोनिया के अड्डे के ऊपर अटैक कर देता है, और वो वहाँ से उस स्क्रल को निकाल लेता है जिसे सोनिया टॉर्चर कर रही थी। उस स्क्रल को बचाकर ग्रेविक उससे पूछता है कि तुमने आखिर उन सबको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो स्क्रल ग्रेविक को बताता है कि उसने कुछ नहीं बताया है, पर ग्रेविक को उसकी बातों पर शक होता है और इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। लेकिन गाया को ये पता लग जाता है कि ग्रेविक ने उस स्क्रल को जान से मारा है, और इसीलिए टेलोस की बेटी गाया ये समझ जाती है कि ग्रेविक किसी के भरोसे के लायक नहीं है, और जो भी उसका फादर टेलोस ग्रेविक के बारे में बोलता था वो सारी बातें बिल्कुल सही है। और फिर इसीलिए वो अपने मन में ये डिसाइड करती है कि अब से वो ग्रेविक की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर सीधा अपने फादर टेलोस को पहुंचाएगी, ताकि जितने भी बेकसूर और मासूम लोग हैं उन सबको मरने से बचाया जा सके। इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हम सभी एक बड़े से घर को देखते हैं, और उसी घर के अंदर एक लेडी सब्जी काट रही होती है, बट वो असल में एक स्क्रल होती है। इसके बाद ही उस घर के अंदर से निक फ्यूरी बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो लेडी निक फ्यूरी को पीछे से रोकती है और वो उससे कहती है कि वो कुछ भूल रहा है। ये सुनकर निक फ्यूरी वापस जाता है और अपनी रिंग पहन लेता है, और फिर निक फ्यूरी उस लेडी को किस करता है, और फिर यहीं पर हमें ये पता लगता है कि वो लेडी असल में निक फ्यूरी की वाइफ है। लेकिन सच्चाई यही है कि निक फ्यूरी की वाइफ भी एक स्क्रल है। और फिर इसी बड़े खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के सेकंड एपिसोड के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो और इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आप इसके अगले एपिसोड के लिए यानी कि एपिसोड 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं और अगले एपिसोड की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एपिसोड 3 या फिर 3 लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी हमारे चैनल में जाकर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।